जय श्री राम साथियों। आज की क्लास में हम राज्य के प्रमुख उत्सव करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में जो उत्सव मनाए जाते हैं प्रमुखतः उनको करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला है हिल जात्रा उत्सव। ठीक है, पहला उत्सव जो हम करेंगे वो है हिल जात्रा उत्सव। ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, पिथौरागढ़ की शोर घाटी में धान रोपाई के समय पश्चिमी मनाया जाता है। ठीक है, हिल जात्रा उत्सव। जो हिल जात्रा उत्सव है ये पश्चिमी नेपाल की देन माना जाता है। पश्चिमी नेपाल की देन माना जाता है और विशेषतः यह उत्सव कृषकों एवं चरवाहों का उत्सव है। इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। ठीक है, हिल जात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। नेपाल में हिल जात्रा को इंद्र जात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं नेपाल में हिल जात्रा को? इंद्र जात्रा कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है दलदली जगह में किया जाने वाला खेल। हिल जात्रा का अर्थ क्या है? दलदली जगह में किया जाने वाला खेल। जो हिल जात्रा है इसके मुख्य पात्र कौन कौन से होते हैं? लखिया भूत, लक्षेश्वर, वीरभद्र एवं हिरण चित्तल। और खेतों में कार्य करने वाली महिलाएं, बैलों की जोड़ी तथा घास फूस से बना घोड़ा आदि इनके मुख्य पात्र होते हैं। ठीक है, जो इसमें से जो लखिया भूत है, ठीक है, जो लखिया भूत है इस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। लखिया भूत कौन से उत्सव में, कौन से उत्सव का पात्र है? तो किसका है? हिल जात्रा का। ठीक है, दूसरा है लक्षेश्वर और वीरभद्र है। ठीक है, चलिए, जो हिल जात्रा उत्सव है इसका आरंभ 4 मेहर भाइयों ने किया था। किसने किया था? 4 मेहर भाइयों ने हिल जात्रा उत्सव को शुरू किया था। उनका नाम था जात सिंह मेहर, चहर सिंह मेहर, चंचल सिंह मेहर और कुंवर सिंह मेहर। जात, चहर, चंचल और कुंवर। ठीक है, जात, चहर, चंचल और कुंवर। तो और इसका आयोजन कहाँ कहाँ होता है? पिथौरागढ़ के शोर घाटी में तो बोला हमने। अब इनके गाँव के नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, मतलब जगहों के नाम: बजेटी, कुमौड़, खातीगांव, चम्मू, बालाकोट। ठीक है, बजेटी, कुमौड़, खातीगांव, चम्मू और बालाकोट में इसका आयोजन होता है। एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन करेंगे ये हिल जात्रा उत्सव का। ठीक है, पहले तो कहाँ की देन है? नेपाल की देन है। ठीक है, नेपाल में हिल जात्रा को क्या कहते हैं? इंद्र जात्रा। हिल जात्रा का अर्थ है दलदली जगह में किया जाने वाला खेल और धान रोपाई के समय इसको करते हैं। और मुख्य पात्र थे लखिया भूत, लक्षेश्वर, वीरभद्र और हिरण चित्तल। और जो काम करने वाली महिलाएं हैं और बैलों की जोड़ी और घास फूस से बना घोड़ा। और स्टार्ट किसने की थी? 4 मेहर भाइयों ने: जात, चहर, चंचल, कुंवर। जात, चहर, चंचल, कुंवर। जात सिंह मेहर, चंचल सिंह मेहर, चहर सिंह मेहर और कुंवर सिंह मेहर। और गांव कौन कौन से थे? पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमौड़, खातीगांव और चम्मू, बालाकोट। ठीक है, बजेटी, कुमौड़, खातीगांव, चम्मू और बालाकोट, यहाँ पे इसका आयोजन होता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट उत्सव है हमारा फ्यूला नारायण उत्सव। फ्यूला नारायण उत्सव है। ठीक है, चलो, ये उत्सव है जो उर्गम घाटी में, मतलब चमोली के उर्गम क्षेत्र में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पुष्प नारायण का मंदिर है जो वहाँ पे आयोजित किया जाता है। फ्यूला नारायण उत्सव कहाँ पे किया जाता है? चमोली के जो उर्गम क्षेत्र में जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पुष्प नारायण का मंदिर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है फ्यूला नारायण उत्सव। यह स्थान पुराने समय में केदार, मदमहेश्वर नाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर नाथ, उर्गम, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ पैदल मार्ग में पड़ता था। ठीक है, जब पहले इस जो फ्यूला नारायण मंदिर है, जो ये पुष्प नारायण मंदिर है फ्यूला नारायण, जहाँ पे फ्यूला नारायण उत्सव होता है, यह स्थान पहले कहाँ पड़ता था? जो केदारनाथ है, मदमहेश्वर नाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर नाथ, ठीक है, 4 केदार है ना, इनमें से कौन सा केदार? केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ, एक तुंगनाथ मिसिंग है। ठीक है, इसमें से और मतलब पंच केदार में तुंगनाथ भी आता है ना। और उर्गम हो गया, उर्गम घाटी चमोली, उर्गम में ही मनाया जा रहा है। और हनुमान चट्टी और बद्रीनाथ पैदल मार्ग में, इस मार्ग में पड़ता था। ठीक है, कौन सा? पुष्प नारायण मंदिर। यहाँ लोग आसपास के बुग्यालों में उपलब्ध सभी प्रकार के पुष्पों से नारायण मूर्ति की सज्जा करते हैं। ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर उपलब्ध जो भी फूल हैं उनसे भगवान नारायण की मूर्ति है जो उसकी सज्जा करते हैं। इस कारण उसका नाम क्या पड़ा? फ्यूला नारायण पड़ा। ठीक है, पूजा के समय घी, सत्तू, दूध और नौनी का भोग लगाते हैं। घी, सत्तू, दूध और नौनी, नौनी क्या होता है? मक्खन को बोलते हैं। ठीक है, उसका भोग लगाए जाते हैं। और इसमें जनश्रुति क्या है कि इस स्थान पर अप्सराएं फूल चुनने आती थी। उन्होंने फूल चुनने के बाद नारायण के पुष्प श्रृंगार करने की परंपरा डाली। इस कारण इसे फ्यूला नारायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था फ्यूला नारायण। कहाँ मनाया जाता है? चमोली के उर्गम घाटी में 10,000 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है,
पहले जो केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, उर्गम घाटी, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ, इनका जो ट्रैकिंग था इनके पैदल मार्ग में पड़ता था। ठीक है। और जो यहाँ के लोग हैं फूलों से भगवान नारायण की मूर्ति की सज्जा करते हैं, तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, फ्यूला नारायण। फूलों से सज्जा करने के कारण फ्यूला नारायण। ठीक है। और पूजा के समय घी, सत्तू और दूध और नौनी का भोग लगाया जाता है। ठीक है। और अप्सराएं फूल चुनने आती थी, इस कारण यहाँ पर क्या नाम पड़ा, फ्यूला नारायण। ठीक है। नेक्स्ट है लुंगला उत्सव। नेक्स्ट क्या है साथियों, लुंगला उत्सव। लुंगला उत्सव मनाया जाता है ज्येष्ठ आषाढ़ में उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। ठीक है। रवाई क्षेत्र में कब, धान रोपाई के समय। धान रोपाई का काम जोरों पर होता है, जिसको वे त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन त्यौहार को लुंगला कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंगला। देखो, जो लुंगला उत्सव है कहाँ मनाते हैं, रवाई क्षेत्र में मनाते हैं। ठीक है। रवाई क्षेत्र कहाँ है, उत्तरकाशी में। कौन से महीने में, ज्येष्ठ आषाढ़ में। ज्येष्ठ आषाढ़ में जो धान रोपाई है उसका काम किया जाता है। ठीक है। ज्येष्ठ आषाढ़ में जो धान रोपाई है इसका काम किया जाता है, तो उसी का मतलब उसी को ये त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लुंगला उत्सव। किसी दिन एक परिवार के खेतों की रोपाई की जाती है, फिर दूसरे दिन सभी मिलकर दूसरे परिवार की रोपाई करते हैं, फिर इसी तरह से तीसरे दिन तीसरे परिवार की, तो इसी तरह सबकी रोपाई पूरी हो जाती है। तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं, पड़ियाल प्रथा। पड़ियाला प्रथा या शटेर कहा जाता है। ठीक है। पड़ियाला हमने प्रथाओं में देखा था ना, पड़ियाला प्रथा क्या थी, तो यही होती है पड़ियाला प्रथा। ठीक है। एक दिन एक के में, दूसरे दिन दूसरे के में, तो फिर इसको इस पड़ियाला प्रथा या शटेर कहते हैं। हमारे यहाँ इसको पलट कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे क्षेत्र में पलट कहते हैं। ठीक है। कभी एक के यहाँ फिर दूसरे के यहाँ, ऐसे तो पलट बोलते हैं इसको। चलिए, तो ये क्या मनाते हैं, इस क्षेत्र में लुंगला उत्सव मनाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट है बामणी गांव का नंदा महोत्सव। जो बामणी गांव है वहाँ का नंदा महोत्सव। ठीक है। बामणी गांव बद्रीनाथ में है। कहाँ है, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कहाँ है साथियों, चमोली में। ठीक है। यह उत्सव नंदाष्टमी को 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है। जो बामणी गांव में नंदा महोत्सव है यह बद्रीनाथ में है। ठीक है। यहाँ पर नंदाष्टमी के दिन 3 दिन के लिए इस उत्सव को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों नौठा कौतिक उत्सव। नेक्स्ट क्या है, नौठा कौतिक उत्सव। ये चमोली के आदि बद्री धाम व चंपावत के देवीधुरा एवं पूर्णागिरी में मनाया जाता है। देखिए, नौठा कौतिक 3 जगह मनाया जा रहा है। 2 जगह जो चंपावत के, एक देवीधुरा में और पूर्णागिरी में, और चमोली के आदि बद्री धाम में। ठीक है। तो नौठा कौतिक कहाँ कहाँ मना रहे हैं, चमोली के आदि बद्री धाम में और चंपावत के देवीधुरा और पूर्णागिरी में। ठीक है। और चमोली के आदि बद्री धाम में अब नौठा कौतिक को हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। जो चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक मनाया जाता है उसको अब क्या कहते हैं, हम हिमालय उत्सव। ठीक है। और नौठा कौतिक में पाषाण युद्ध, नौठा कौतिक में क्या करते थे, पाषाण युद्ध, पत्थरों की वर्षा की परंपरा थी। वर्तमान में मात्र अब यह प्रतीकात्मक रूप से रह गई है। ठीक है। तो क्या है, नौठा कौतिक क्या होती थी, इसमें पत्थरों की प्रतीकात्मक वर्षा होती, मतलब पत्थरों की वर्षा होती थी। पहले से पाषाण युद्ध बोला जाता था, लेकिन अभी क्या है, प्रतीकात्मक रहेगी। कहाँ कहाँ मनाया जाता है, चमोली के आदि बद्री धाम में और चंपावत के देवीधुरा और पूर्णागिरी में। चमोली में जो नौठा कौतिक मनाया जाता है आदि बद्री धाम में, उसको आप क्या कहते हैं, हिमालय उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों गेंदी का खकोटी उत्सव। नेक्स्ट क्या है, गेंदी का खकोटी उत्सव। इसमें क्या है, जो पौड़ी है, पौड़ी में बसंत पंचमी को से बैसाखी तक चलता है। ठीक है। बसंत पंचमी से ये बैसाखी तक चलता है गेंदी का खकोटी उत्सव। यह उत्सव पांडवों से जुड़ा है और माना जाता है कि यहाँ राजा पांडु श्राद्ध या तर्पण करवाते थे। राजा पांडु क्या कराते थे, यहाँ श्राद्ध या तर्पण कराते थे। कहाँ पर, पौड़ी में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मनाया जाता है, गेंदी का खकोटी उत्सव। क्या मनाया जाता है, गेंदी का खकोटी उत्सव। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उत्सव है किमोद। किमोद उत्सव है जो किमोद, ये जौनसार बाबर का सावन भादो के महीने मनाए जाने वाला एक विशेष स्थानीय पर्वोत्सव है। ठीक है। कब मना रहे हैं, सावन भादो में। ठीक है। सावन भादो मना रहे, कहाँ पर मना रहे हैं, जौनसार बाबर में। जो किमोद है यह एक विशेष शक्तिदायक पेय पदार्थ है। ठीक है। विशेष शक्तिदायक पेय पदार्थ है जो कीम है। ठीक है। किमोद उत्सव में क्या करते हैं, जो एक विशेष शक्तिदायक पेय पदार्थ होता है कीम, इसको तैयार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है किमोद। ठीक है। जो कीम है, शक्तिदायक पेय होता है, इसको तैयार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है किमोद। किमोद कब मनाया जाता है, सावन भादो के महीने में। और किस क्षेत्र में, जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखिए व्यासोत्सव। क्या है, व्यासोत्सव। व्यास, देखिए महर्षि व्यास जिन्होंने क्या लिखी थी, महाभारत लिखी थी ना महर्षि व्यास जी ने।
इनके सम्मान में धारचूला के अंतर्गत वहाँ के चौदांश ब्यास के क्षेत्रों में भूटांत्रिक जनजातीय लोगों द्वारा ब्यास पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन को ब्यास एवं गुंजी में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ब्यास उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? महर्षि व्यास जी के। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? धारचूला के अंतर्गत वहाँ के चौदास और व्यास क्षेत्रों में। ठीक है, और यहाँ और कौन मनाता है इसको? जो भोटिया जनजाति के लोग हैं ये लोग मनाते हैं व्यास पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन को। ठीक है, और कहाँ पर मनाते हैं? ब्यास और गुंजी गांव में। ठीक है, जो गुंजी गांव है ये नंदा देवी राज्य यात्रा में एक पड़ाव भी पड़ता है। ठीक है, गुंजी गांव, और इसी गुंजी गांव में एक मंदिर भी है, बिंदा कोटी मंदिर करके। ठीक है, तो ब्यासोत्सव कहाँ मनाते हैं हम? देखिए ब्यास से तो याद रख लेंगे हम, ब्यास और गुंजी गांव में मनाया जाता है। ठीक है, कौन मनाते हैं? भूटिया लोग मनाते हैं। ठीक है, चौदांश ब्यास क्षेत्रों के लोग। ठीक है, और भूटिया लोग मनाते हैं। और कब मनाते हैं? ब्यास पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मरोज। मरोज उत्सव है। देखिए मरोज, जौ इधर है, ये भी जौनपुर का में जौ, जौनसार बाबर क्षेत्र में जौ। देखिए मरोज का रोज ले लिया हमने, मरोज का क्या ले लिया? रोज, और जौनपुर का जौ ले लिया, और जौनसार बाबर का फिर से जौ ले लिया। तो रोज जौ जौ ऐसे करके याद रखो, रोज जौ जौ। मरोज कहाँ मनाया जाता है? जौनपुर और जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, रोज जौ जौ, जौनपुर और जौनसार बाबर क्षेत्र में। इसका शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है माघ संक्रांति के पूर्व 28 गते पौष मसांत से, पौष के दिन से यानी कि पौष मसांत से प्रारंभ होकर माघ के मसांत तक चलता है। ठीक है, मसांत ये होता है कि जैसे जिस दिन से महीना शुरू होता है उसको संक्रांति बोलते हैं, उसके एक दिन पहले को मसांत बोलते हैं। ठीक है, तो वो मसांत होता है यानी कि महीने का अंत ऐसे करके मसांत होता है। ठीक है, तो ये जो मरोज उत्सव है ये माघ संक्रांति के पूर्व, माघ संक्रांति से पहले मनाते हैं। ठीक है, माघ संक्रांति अगर देखिए 28 गते पौष है, 28 गते पौष को यानी कि पौष बसंत हो गया। ठीक है, तो अगर ये माघ संक्रांति कब होगी? 1 तारीख मतलब 1 गते को होगी ना, 1 गते माघ की माघ संक्रांति होगी। ठीक है, तो 28 गते पौष मसांत से लेके माघ मसांत तक चलता है। ठीक है, मरोज उत्सव कहाँ? जौनपुर और जौनसार बाबर क्षेत्र में। नेक्स्ट है साथियों फूल संक्रांति या पुष्प संक्रांति। नेक्स्ट क्या है? फूल संक्रांति या पुष्प संक्रांति। इसे क्या बोलते हैं? फूल संज्ञान या फूल संक्रांत। क्या कहते हैं? फूल संज्ञान या फूल संक्रांत कहते हैं। इस नाम से कुमाऊं व गढ़वाल दोनों में मनाई जाती है। कौन? ये कुमाऊं में फूलदेई और जौनसार बाबर में इसको गोगा कहते हैं। फूलदेई को कुमाऊं में फूलदेई कहते हैं और जौनसार बाबर में गोगा कहा जाता है। ठीक है, इसको पुष्प संक्रांति या फूल संक्रांत कहा जाता है। फूल संज्ञान पुष्प संक्रांत नाम से कुमाऊं गढ़वाल दोनों में मनाई जाती है। फूल संज्ञान और पुष्प संक्रांत नाम से कुमाऊं गढ़वाल दोनों में मनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साथियों बूढ़ा खुड़ा। नेक्स्ट है बूढ़ा खुड़ा। जो बूढ़ा खुड़ा उत्सव है ये जौनपुर टिहरी में मनाया जाता है। बूढ़ा खुड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जौनपुर टिहरी में। ठीक है, ये दीपावली महोत्सव है किनका? जनजातियों का। ठीक है, जनजातियों का दीपावली महोत्सव है बूढ़ा खुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट उत्सव है साथियों पाइता या पायता। पाइता या पाइता, तो ये भी कहाँ का है? जौनसार बाबर क्षेत्र का लोकप्रिय लोकोत्सव है। ठीक है, पाइता या पाइता कहाँ का है? जौनसार बाबर क्षेत्र का लोकप्रिय लोकोत्सव है जो खत लखवाड़ में विजयादशमी को मनाए जाते हैं। जो खत लखवाड़ में विजयादशमी को मनाया जाता है। ठीक है, विजयादशमी यानी कि दशहरा। ठीक है, दशहरे को मनाया जाता है जौनसार बाबर क्षेत्र में। हाँ, और ये बोल अगर पूछेंगे तो जौनसार बाबर वाले दशहरे को क्या कहते हैं? पाइता कहते हैं। ठीक है, और पांचाई लोकोत्सव। पांचाई लोकोत्सव देखिए जौनसारी लोग जो होते हैं ये पांडवों को अपना वंशज मतलब पांडवों का वंशज मानते हैं उनको। ठीक है, मतलब पांडवों को बहुत ज़्यादा पूजते हैं ये, जैसे पंचमाता यानी कि माता कुंती को और पांडवों को इनका ये बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, चलिए तो पांचाई लोकोत्सव ये भी जौनसार क्षेत्र में दशहरे के दिन से 4 दिन पूर्व सप्तमी के दिन पांचोई का मेला लगता है। ठीक है, जौनसार में दशहरे से 4 दिन पहले जौनसार में दशहरे से 4 दिन पहले सप्तमी के दिन पांचोई का मेला लगता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है दुबड़ी या दुर्गोत्सव। दुबड़ी उत्सव या दुर्गोत्सव। ठीक है, ये जौनपुर रवाई क्षेत्र में यह उत्सव यहाँ के लोकोत्सव परंपरा का एक वर्ष का प्रथम त्यौहार है। ठीक है, तो दुबड़ी उत्सव कहाँ का है? ये जौनपुर रवाई क्षेत्र का उत्सव है। ठीक है, दुबड़ी या दुर्गोत्सव यहाँ लोकोत्सव की परंपरा वर्ष का प्रथम त्यौहार है। ठीक है साथियों,
तो ये थे हमारे उत्सव। एक बार इनको फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, वरना देखिए पहले हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा था ये लखिया भूत वाला, क्या था वो, हिल जात्रा उत्सव, ठीक है, हिल जात्रा उत्सव पढ़ा था ना पहले। तो हिल जात्रा उत्सव शोर घाटी में मनाया जाता है। इंद्र जात्रा कहते हैं नेपाल में। मुख्य पात्र कौन कौन से थे, लखिया भूत, लक्षेश्वर, वीरभद्र। महिलाएं बैलों की जोड़ी, घासपूस मतलब का बना घोड़ा, ये सब थे। आयोजन किया था किसने, 4 मेहर भाइयों ने। कौन कौन थे, जात सिंह मेहर, चहर सिंह मेहर, चंचल सिंह मेहर, कुंवर सिंह मेहर, ठीक है। और आयोजन कहाँ किया जाता है, पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमौड़, खतीगांव, चम्मू, बालाकोट में। बजेटी, कुमौड़, खातीगांव, चम्मू, बालाकोट, बजेटी, कुमौड़, खातीगांव, चम्मू, बालाकोट गांव में, ठीक है। फिर हमने फ्यूला नारायण उत्सव देखा। ये कहाँ था, चमोली के उर्गम क्षेत्र में, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर। चमोली के उर्गम क्षेत्र में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया जाता था फ्यूला नारायण उत्सव। पहले जो ये केदारनाथ या मदमहेश्वर, रुद्रनाथ, इनके जो पैदल मार्ग है यहाँ पे पड़ता था। और जो आसपास के लोग हैं फूलों से भगवान नारायण की मूर्ति की सज्जा करते हैं, तो इस कारण इसको फ्यूला नारायण पड़ा। पहले से यहाँ अप्सराएं भी आती थी, वो भी फिर उसके बाद फूलों को चुनने के बाद नारायण का श्रृंगार करती थी पुष्प के। फिर उसके बाद यहाँ पे इसलिए इसको फ्यूला नारायण उत्सव मनाया जाता है। प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं, घी, सत्तू, दूध और नोनी, ठीक है। फिर उसके बाद था लुंगला उत्सव। लुंगला उत्सव था ज्येष्ठ आषाढ़ में उत्तरकाशी में मनाया जाता है, ठीक है। उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में लुंगला उत्सव रवाई क्षेत्र में मनाया जाता है ज्येष्ठ आषाढ़ में धान रोपाई के लिए। इस दिन क्या, और सब लोग इसको लुंगला के रूप में मनाते हैं। और इसमें पड़ियाला या छटेर प्रथा की जाती है। इसमें होता है, या पलट बोलो, एक दिन एक परिवार के खेतों की रुपाई करते हैं, फिर दूसरे दिन सब मिलके दूसरे की, ऐसे करके सबकी रुपाई पूरी कर लेते हैं। फिर तीसरा हमने देखा बामणी गांव का नंदा महोत्सव। जो बामणी गांव है वो है बद्रीनाथ में, ठीक है साथियों। बामणी गांव बद्रीनाथ में है और वहाँ पर नंदाष्टमी को 3 दिन का मतलब 3 दिन के लिए उत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था नौठा कौतिक उत्सव। नौठा कौतिक चमोली के आदि बद्री धाम में लगता है, जिसको अब हिमालय उत्सव कहते हैं। और चंपावत के देवीधुरा में और पूर्णागिरी में लगता है, ठीक है। पहले पाषाण युद्ध में था, लेकिन अब ये मात्र प्रतीकात्मक रह गया है। फिर हमने गेदी का खकोटी उत्सव देखा। ये भी पौड़ी में लगता है और ये बसंत पंचमी से लेकर बैसाखी तक चलता था। और ये पांडवों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो पांडवों के पिता राजा पांडु थे, वो श्राद्ध तर्पण करवाते थे। फिर उसके बाद हमने कीमोद देखा साथियों, जो इसमें एक विशेष शक्तिदायक पदार्थ कीम है, उसके तैयार करने के उपलक्ष्य में बनाया जाता है कीमोद। और कहाँ बनाया जाता है, जौनसार बाबर क्षेत्र में। कब, सावन भादो में, ठीक है। सावन भादो में कीम एक विशेष शक्तिदायक पेय पदार्थ है, इसको तैयार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कीमोद त्यौहार, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए व्यासोत्सव। व्यासोत्सव यानी कि व्यास घाटी में और गुंजी गांव में जो महर्षि व्यास थे उनके सम्मान में धारचूला के अंतर्गत मनाया जाता है, ठीक है। इसमें भोटिया जनजाति के लोग व्यास पूर्णिमा की रक्षाबंधन के दिन इसको मनाते हैं। फिर था मरोज, रोज जो। तो ये कहाँ था मरोज उत्सव, जौनपुर और जौनसार बाबर क्षेत्र में, ठीक है। शुभारंभ कब होता है, माघ संक्रांति के पूर्व यानी कि 28 गते माघ, यानी कि माघ मसात से लेके पौष मसात तक, ठीक है, सॉरी पौष मसात से लेके माघ मसात तक चलता है। फिर उसके बाद हमने देखा फूल संक्रांति या पुष्प संक्रांति। इसको कुमाऊं में फूलदेई और जौनसार में गोगा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कुमाऊं में फूलदेई और जौनसार बाबर में गोगा बोलते हैं। और कुमाऊं गढ़वाल दोनों में मनाई जाती है फूल संक्रांति या पुष्प संक्रांति। एंड देन हमने देखा बूढ़ा खुड़ा। बूढ़ा खुड़ा मनाया जाता था जौनपुर में, जौनपुर है टिहरी में, ठीक है। बूढ़ा खुड़ा जौनपुर का दीपावली महोत्सव है, ठीक है, जो कि जनजातियों का महोत्सव है। पायता या पायता, ये जौनसार बाबर का लोकप्रिय त्यौहार है। जौनसार का लोकोत्सव है कौन, पायता या पायता। और ये जो खत लखवाड़ में विजयादशमी को मनाया जाता है, विजयादशमी को मनाया जाता है कौन, पायता या पोयता। फिर हमने देखा पौंचाई लोकोत्सव। पौंचाई लोकोत्सव भी जौनसार में ही मनाया जाता है और दशहरे से 4 दिन पूर्व सप्तमी को मनाते हैं, ठीक है। पांचोई का मेला लगता है। फिर हमने देखा दुबड़ी महोत्सव। दुबड़ी महोत्सव भी जौनपुर के रवाई क्षेत्र में लगता है, जौनपुर रवाई क्षेत्र में। और यहाँ पर ये लोकोत्सव की परंपरा वर्ष का प्रथम त्यौहार है, ठीक है। दुबड़ी प्रथम त्यौहार है किनका, जौनपुर रवाई क्षेत्र में, ठीक है। दुबड़ी जौनपुर रवाई क्षेत्र में क्या है, प्रथम त्यौहार है। तो साथियों इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, धन्यवाद।